इतिहास के पन्नों में कुछ हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसको सुनने के बाद हादसा बिल्कुल सीधा और सिंपल लगता है, बिल्कुल एक आईने की तरह, लेकिन उस केस को सॉल्व करना उतना ही मुश्किल। स्विस एयरलाइन के फ्लाइट 111 का भी केस कुछ ऐसा ही था। यह केस इतना पेचीदा बन गया था कि इसे सॉल्व करने के लिए करीब 350 इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगाया गया और करीब 5 साल के मेहनत के बाद आखिरकार इस केस को सॉल्व कर दिया गया। तो आइए जानते हैं इस पूरे कहानी के बारे में। 2 सितंबर 1998 स्विस एयर फ्लाइट 111 मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को 8 घंटे का सफर करके अटलांटिक सागर के ऊपर से होते हुए स्विट्जरलैंड के जेनेवा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 215 पैसेंजर, 14 क्रू मेंबर के साथ कुल 229 लोग सवार होने वाले थे। इस प्लेन को 241 सीटों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था। प्लेन को 49 वर्षीय कप्तान URS जिमरम उड़ाने वाले थे और इनके पास करीब 11,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वही 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर स्टीफन लो पायलट का साथ दे रहे थे और इनके पास भी 4,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। स्विस एयरलाइन को ज्वाइन करने से पहले दोनों ही पायलट स्विस एयरफोर्स में पायलट रह चुके थे। पायलट प्लेन का टंकी फुल करा लेता है क्योंकि इस प्लेन को बिना रुके 8 घंटे का सफर करना था। फाइनली स्विस फ्लाइट 111 8:11 पर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरा। उड़ान के बाद प्लेन कुछ ही मिनट में वह अपने हाई एल्टीट्यूड हाइट पर पहुंच गया। फिर तभी अचानक इस प्लेन का रेडियो कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गया। पर इसकी जांच करने के बाद यह पता चला कि यह गलत ट्यूनिंग की वजह से हुआ था। अब क्योंकि यह इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए फ्लाइट 111 अपने मंजिल की ओर नॉर्मली फ्लाई करता रहा। उड़ान के करीब 52 मिनट बाद जब यह प्लेन यार माउथ के ऊपर से होते हुए फ्लाई कर रहा था, तभी फ्लाइट क्रू ने देखा कि प्लेन के अंदर कहीं से स्मोक आने लगा है। धुएं के साथ साथ किसी चीज का जलने का भी स्मेल आ रहा था। पर जब फ्लाइट क्रू ने इसे चेक किया तो पता चला यह धुआं एयर कंडीशनर से आ रहा था। पर क्योंकि यह धुआं बहुत ही कम मात्रा में था, इसीलिए पायलट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके ठीक 4 मिनट बाद धुआं आप प्लेन के अंदर काफी तेजी से भरने लगा। महज कुछ ही सेकंड में कॉकपिट में चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखने लगा। ये देखकर पायलट को एहसास होने लगा कि जरूर प्लेन में कुछ तो खराब हुआ है। इसलिए पायलट ने तुरंत ही ATC को अर्जेंट कॉल कर दिया। अब ATC को तो यह समझ में आ गया था कि फ्लाइट 111 किसी मुसीबत में पड़ गया है, लेकिन उधर पायलट की तरफ से कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। इसलिए ATC फ्लाइट 111 के साथ लगातार बातचीत करने लगा और समय समय पर पायलट को गाइड करने लगा। उधर प्लेन के कॉकपिट में धुआं अब इतना बढ़ चुका था कि पायलट को कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही धुएं के साथ साथ कॉकपिट में गर्मी भी काफी बढ़ने लगी। प्लेन की यह हालत देखकर पायलट को एहसास हो गया कि अब इस प्लेन को जेनेवा एयरपोर्ट तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पायलट ने ATC से इस एयरप्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट बेस्टोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। पर क्योंकि यह एयरपोर्ट इस प्लेन के करंट लोकेशन से 433 किलोमीटर दूर था, इसलिए ATC ने पायलट से कहा कि 433 किलोमीटर दूर जाने से अच्छा है कि आप बिल्कुल पास के ही हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस प्लेन को लैंड करा दो, क्योंकि यह एयरपोर्ट सिर्फ 122 किलोमीटर ही दूर है। ATC का यह डिसीजन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन था। अब फ्लाइट 111 नजदीकी एयरपोर्ट हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। पर तभी एक और मुसीबत पायलट के सामने आ गया। यह प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ गया था। अब एयरपोर्ट से यह प्लेन सिर्फ 55 किलोमीटर दूर था, लेकिन यह प्लेन अभी भी करीब 21,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। अब इतनी कम डिस्टेंस से प्लेन के ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करना और रनवे से अलाइन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऊपर से यह प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन के फ्यूल टैंक में लाखों गैलन फ्यूल भरा पड़ा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी प्लेन भारी वजन के साथ आसानी से तो उड़ान भर सकता है, लेकिन उतने ही वजन के साथ कोई भी प्लेन सुरक्षित लैंड नहीं कर सकता है। और अगर जोर जबरदस्ती प्लेन को लैंडिंग करने का कोशिश किया
तो ऐसी कंडीशन में प्लेन का लैंडिंग गियर डैमेज भी हो सकता है। ये फिर प्लेन का विंग्स भी डैमेज हो सकता है और प्लेन में भीषण आग लगने की संभावना भी बढ़ सकती है। अब इस तरह की अनहोनी को टालने के लिए एटीसी ने पायलट से कहा कि आप अपने प्लेन को एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर लेकर जाओ ताकि आप हवा में ही प्लेन का फ्यूल डंप कर सके। इससे प्लेन का वजन कम होने वाला था और एयरप्लेन का एल्टीट्यूड भी कम हो सकता था, जिससे यह प्लेन आसानी से रनवे पर लैंड कर सकता था। फ्लाइट 111 फ्यूल को डंप करने के लिए, यानी कि हवा में ही फ्यूल को नीचे फेंक देने के लिए निकल पड़ा। इससे पायलट को प्लेन में लगी आग के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए भी कुछ हद तक समय मिलने वाला था। इसलिए पायलट ने प्लेन के मैनुअल में चेक करना शुरू कर दिया कि प्लेन में लगे आग के सोर्स का कोई भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और प्लेन के मैनुअल में यह लिखा था कि अगर प्लेन में लगी आग के सोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेन के केबिन में और कॉकपिट में पावर सप्लाई बंद करे, वही कॉकपिट के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट को बंद करे। और पायलट ने भी ठीक ऐसा ही किया, लेकिन पायलट का यह डिसीजन यहां पर सही साबित नहीं हुआ। अब तक प्लेन के केबिन में और कॉकपिट में एयर कंडीशनिंग वर्किंग में था, इसलिए प्लेन के केबिन में और कॉकपिट में लगे फैन और एयर कंडीशनर के वजह से एयर रिसर्कुलेटिंग हो रहा था। लेकिन जैसे ही पायलट ने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया, तभी एयर का रिसर्कुलेटिंग भी बंद हो गया। इससे केबिन में लगी आग अब तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगी। यह आग इतनी भयानक थी कि अब दोनों के दोनों पायलट इस आग में जिंदा जलने लगे। पूरा का पूरा प्लेन और इस पूरे प्लेन में सवार 229 लोग अब धू धू करके जलने लगे। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, मदद की पुकार करने लगे, पर शायद अब उस भीषण आग से बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि प्लेन में सवार 229 लोगों के किस्मत में मौत ही लिखा है। अब पायलट को यह कंफर्म हो चुका था कि इस प्लेन में बैठे 229 पैसेंजर को बचना इम्पॉसिबल है। उनकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी है। इसलिए पायलट ने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। पायलट की ओर से कुछ आखिरी शब्द एटीसी ने सुना, एंड वी आर डिकैलिंग इमरजेंसी नाउ स्विस एयर 111 मेडे मेडे मेडे। इसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। अचानक से यह प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। उधर एटीसी बार बार कांटेक्ट करने लगा इस प्लेन से संपर्क करने की, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्विस एयर फ्लाइट 111 300 किलोमीटर की रफ्तार से सीधा अटलांटिक महासागर से जा टकराया था। अब एटीसी ने तुरंत एयरप्लेन के लास्ट लोकेशन पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेज दिया, इस उम्मीद से कि कोई भी जिंदा बचा होगा। लेकिन जब रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई कि वहां का नजारा देखकर उनकी यह उम्मीद टूट गई। यह प्लेन करीब 2 मिलियन टुकड़ों में बंट गया था। ऐसे में प्लेन में सवार 229 लोगों की जिंदा बचने की उम्मीद करना तो दूर की बात, उनकी डेड बॉडी को देखकर उनकी पहचान भी कराना मुश्किल हो गया। हादसे के अगले ही दिन घटनास्थल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को बरामद किया गया और यह पता लगाने की कोशिश किया जाने लगा कि आखिर प्लेन में आग किस वजह से लगी हुई थी। लेकिन प्लेन के ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर टीम को कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। इसलिए इन्वेस्टिगेटर टीम ने प्लेन के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ने की कोशिश किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर यह आग की शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन इस काम के लिए काफी समय लगने वाला था, क्योंकि समुद्र के गहराई से प्लेन का मालवा निकालना कोई आसान बात नहीं थी। इसीलिए यहां पर 350 इन्वेस्टिगेटर को नियुक्त किया गया ताकि जल्द से जल्द इस हादसे का पता लगाया जा सके। और फाइनली करीब 5 साल के कड़ी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेटर की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट को जारी किया। तो चलिए देखते हैं इस फाइनल रिपोर्ट के बारे में। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं उड़ान की 52 मिनट बाद से, जब यह प्लेन बड़े ही मजे से अपने मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। और तभी से इस प्लेन पर एक के बाद एक मुसीबत आना शुरू हो गया था। उड़ान के महज 52 मिनट बाद फ्लाइट क्रू ने देखा कि कहीं से कॉकपिट में धुआं निकल रहा है और वह धुआं काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके बारे में फ्लाइट क्रू ने पायलट से भी बताया था। और तभी पायलट ने एटीसी से इमरजेंसी कॉल किया था। लेकिन पायलट ने यह कॉल सिर्फ प्लेन में आई मुसीबत के बारे में इमरजेंसी कॉल किया था, न कि कोई मे डे कॉल। पायलट ने अब तक कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया था। ऐसा शायद इसलिए
क्योंकि कॉकपिट में इंटर करने वाला धुआं शुरुआत में बहुत कम था, इसलिए पायलट को लगा होगा कि इससे कुछ खास प्लेन को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसके 4 मिनट बाद यह धुआं पूरे के पूरे प्लेन में फैल गया था। और यह धुआं प्लेन में कहां से आ रहा है? पायलट अभी तक इससे अनजान था। अब इस धुएं का सोर्स का पता न लगने पर इसके बारे में जानने के लिए पायलट ने प्लेन के मैनुअल को चेक किया, जिसमें लिखा था कि प्लेन के केबिन में सप्लाई होने वाला पावर बंद करें। जब पायलट ने ठीक ऐसा ही किया तो प्लेन में धुआं और भी तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा इसलिए हो गया था कि कैबिन में इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने से प्लेन में लगे फैन और एयर कंडीशनिंग ने अपना काम करना बंद कर दिया था। इससे एयर रिसर्कुलेटिंग भी बंद हो गया और कैबिन में धुआं और तेजी से बढ़ने लगा। अब यहां पर पायलट ने हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करने का परमिशन मांगा, पर एटीसी ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेन ने अभी अभी उड़ान भरा था और प्लेन में अभी लाखों गैलन फ्यूल भरा पड़ा था और ऐसी कंडीशन में टेक ऑफ करना नामुमकिन था। और इतने वजन के साथ प्लेन लैंड करने की कोशिश करता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, इसलिए एटीसी ने मना किया था। और वही एटीसी का मना करने का दूसरा कारण यह भी था। और यह एरोप्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर था और यह प्लेन 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। यानी कि यह प्लेन जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। साफ साफ कहा जाए तो यह प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से बहुत ज्यादा ऊपर था। ऐसे में प्लेन को जोर जबरदस्ती रनवे पर लैंड करने की कोशिश किया जाता तो यह प्लेन रनवे से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो जाता। दोस्तों, किसी भी प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने के लिए रनवे की स्टार्टिंग पॉइंट से 2.8 से 3.5 डिग्री एंगल के बीच से होते हुए प्लेन को लैंड कराना होता है, तभी प्लेन सुरक्षित लैंड हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्लेन इस एंगल से ऊपर होकर रनवे पर लैंड करने का कोशिश करता है तो ऐसे में यह प्लेन रनवे के काफी आगे निकल जाता है, जिसमें प्लेन क्रैश होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और स्विस एयर फ्लाइट 111 फ्लाइट अपने ग्लाइड स्लोप से बहुत ऊपर फ्लाई कर रहा था, यानी कि यह प्लेन भी रनवे पर सुरक्षित लैंड नहीं कर सकता था। अब ऐसे हादसों को टालने के लिए एटीसी ने पायलट को एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर दूरी पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, देखा जाए तो प्लेन का फ्यूल कहीं पर भी डंप किया जा सकता है, लेकिन प्लेन को दूर ले जाने का एटीसी का मकसद प्लेन के ग्लाइड स्लोप मेंटेन करने का था। अगर यह प्लेन 120 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए रनवे की ओर आ जाता तो बड़े ही आसानी से या प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप पाथ को आसानी से फॉलो भी कर जाता। लेकिन शायद ही इस प्लेन के किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उधर प्लेन में लगी आग अब भयानक रूप ले चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर टीम का यह मानना था कि हो ना हो यह आग एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन यह शॉर्ट सर्किट आखिर किस वजह से हुआ था, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह हादसा एविएशन करियर में बहुत ही खतरनाक था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।